चलिए, आज 12th क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है। जरा क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चनों की पीडीएफ डाल दूंगा। हमारे पास समय कम है, वीडियो छोटी बनाना चाहते हैं, ज्यादा खींचना नहीं चाहते। हमारे पास समय की प्रॉब्लम है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चनों को शॉर्ट में लिख रहे हैं। बाकी क्वेश्चनों के मैं सारे टोटल जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है 12th क्लास के, उसकी मैंने पीडीएफ बना दी है, आपको कुछ ही टाइम में डाल दी जाएगी। ओके, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है। ए दिया है हमको और हमको ए प्लस ए डैश को प्रूव करना है कि वो स्क्यू मैट्रिक्स है, क्या सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी सममित आव्यूह है। और a माइनस ए डैश को प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी विषम सममित आव्यूह। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको हम अभी साइड में करते हैं, पहले इसको प्रूव कर लेते हैं एक को। ओके, चलिए पहले एक को प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद अगले पर आएंगे। a प्लस ए डैश को मैं क्या दिखाना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है। तो मैं इसको मान लेता हूं p, मान लेता हूं a प्लस ए डैश इक्वल्स टू, हम क्या मानना है, p। ओके, चलिए तो p इक्वल्स टू a की वैल्यू प्लस ए डैश की वैल्यू। a की वैल्यू 1567 और ए डैश की वैल्यू 1567। ओके, अभी हमने क्या किया, दोनों का ऐड कर दिया। कितना आया, 1 का 1 में ऐड करेंगे कितना आएगा, 2। ये कितना आएगा 11, ये कितना आएगा 11 और ये कितना आएगा 14। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित आव्यूह। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन आप ध्यान रखो, यानी P जो है P डैश के इक्वल होना चाहिए। यानी जो हमारा ये मैट्रिक्स है, इसका डैश भी, यानी जो आव्यूह दिया है इसका डैश भी इसके इक्वल होना चाहिए। इसका जो ट्रांसपोज है, इसका परिवर्त है, वो भी इसके इक्वल होना चाहिए। तो हम इसका डैश निकाल देंगे। इसका डैश निकालेंगे तो 2 11 11 14। ओके, यानी हमारा ए पी की जो वैल्यू है किसके इक्वल आई है, पी डैश के। क्लियर हो गया, यानी हमने प्रूफ कर दिया कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, क्लियर हो गया। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हमें जो प्रूफ करना है उस पर आते हैं, तो इसको साइड करते हैं। चलिए हमारा इसी का दूसरा टॉपिक जो हमारा था, हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना a माइनस ए डैश की जो वैल्यू है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो हमने इसको कुछ भी नाम दे दिया, चलो p नाम दे देते हैं अगेन, क्योंकि ये तो दूसरा पार्ट है। एक पार्ट एग्जाम में पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा, या तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या विषम सममित आव्यूह, या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सिमेट्रिक सममित आव्यूह। ओके, क्लियर हो गया आपका। चलिए हमने इसको a की वैल्यू लिख दी, माइनस लगा के ए डैश की वैल्यू लिख दी 1567 1567। ओके, चलिए देखिए। ओके, P इक्वल्स टू 1 में से 1 गया 0, 5 में से गया कितना बच्चा, -1, 6 माइनस 5 1 और ये कितना आ गया 0। अच्छा, इसके में कंडीशन पता होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित आव्यूह की जो कंडीशन होती है वो हमारी होती है, अगर हम P डैश की वैल्यू इसके माइनस P के इक्वल ला दें। ओके, तो हम कह देंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने क्या किया, पहले P डैश निकाला, तो 0 -1 1 और 0, ये हमारा क्या आ गया, P डैश। अब हमने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया। माइनस कॉमन निकालते ही ये 0, ये -1 और ये 1 और ये 0। ओके, ध्यान से देखो, माइनस का माइनस, ये किसकी वैल्यू है, ये P की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, P की। यानी हमने क्या प्रूफ कर दिया, P डैश इक्वल्स टू माइनस P। यानी हमें जो प्रूफ करना था कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, विषम सममित आव्यूह, हमारा प्रूफ हो चुका है। क्लियर। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है, हमें x y z और y t की वैल्यू निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये 2 है, 2 का इंटू x में करेंगे कितना आएगा, 2x। 2 का z में करेंगे 2z, 2 का y में करेंगे 2y, 2 का t में करेंगे 2t, प्लस 3 माइनस 3 0 6। ओके, 9 15 12
और कितना 18। ओके चलिए देखो दो तरीके, या तो यहीं पर ऐड करो, नहीं करना तो इसको वहां भेज दो, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए कि हम इसको यहां भेज दें। चलिए हमने क्या किया, 9 और 15, 12, 18 माइनस 3 माइनस 3 0 6, तो 2x 2z 2y और 2t। ध्यान से देखिएगा, 9 माइनस 8 कितना हो गया 6, 15 माइनस माइनस हो गया प्लस कितना हो गया 18, 12 माइनस 0 12, 18 माइनस 6 कितना हो गया 12। ओके ध्यान से देखिएगा। चलो तो 2x किसके इक्वल 6 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ओके 2z किसके इक्वल 18 के, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 9। 2y किसके इक्वल 12 के, y की वैल्यू कितनी आ गई 6। 2t किसके इक्वल 12 के, तो हमारी ये वैल्यू कितनी आ गई t की वैल्यू 12/2 यानी 6। क्लियर। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमको दिया है a डैश दिया है और b दिया है, हमको निकालना क्या a प्लस 2b का डैश, तो उसके पहले हमको a चाहिए तो हम a निकाल लेंगे। हमको a डैश दिया है तो इसको कन्वर्ट कर दो, ट्रांसपोज कर दो, परिवर्त, तो कितना आ गया -2 3 1 2, ये हमारा a आ गया, प्लस 2b, b हमको नॉर्मली दिया हुआ है -1 0 1 2, तो a इक्वल्स टू, अच्छा a ऑलरेडी दिया, सॉरी एक मिनट। ओके हम क्या निकाल रहे हैं, पहले a प्लस 2b निकाल रहे थे। ओके चलिए तो कितना है हमारा -2 1 3 2, -2 0 2 और 4, कितना हो गया -4 1 5 और कितना 6। ओके ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया a प्लस, इधर देखिए a प्लस 2b आ गया हमारा, क्या आ गया a प्लस 2b, लेकिन हमें क्या निकालना है उसका डैश, तो उसका डैश निकाल दीजिए, -4 1 5 और 6। क्लियर हो गया। चलिए